स्मार्ट हेल्थ में खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़रीद अहमद है और मैं आज आपके सामने बात करूंगा फैटी लीवर के बारे में और हमारे बॉडी के अंदर जो एक फैक्ट्री मौजूद है, एक केमिकल हब मौजूद है जिसका नाम लीवर है, उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीवर जो है उसके क्या फंक्शंस है, ये कहाँ पे होता है और इसका वेट कितना होता है और इसके चीदा फंक्शंस क्या हैं। तो लीवर जो है हमारे पेट के दाहिनी साइड पे यानी कि राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन पे मौजूद होता है और ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका वेट मेल्स के अंदर 1.5 टू 1.8 किलोग्राम होता है और फीमेल्स में इसका वेट 1.2 टू 1.5 टू 1.6 किलोग्राम होता है। और ये जो है हाईली एक्टिव ऑर्गन है बॉडी का, यानी कि अगर आपकी बॉडी का जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो 100% है तो उसमें से 20% जो है वो लीवर यूज़ करता है, 20% जो है वो आपका ब्रेन यूज़ करता है, यानी ब्रेन के बाद सेकंड बिजी ऑर्गन जो है बॉडी का वो लीवर है। और हार्ट जो है वो तकरीबन 10% जो है बॉडी की एनर्जी को यूज़ करता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना हंगरी और कितना एक्टिव ऑर्गन है, जिसके बारे में हम लोगों को बहुत कम मालूम है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। देखें, इसके कई फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे अहम फंक्शन तो इसका जो आपको पता ही होगा कि बाइल बनाता है। बाइल जो है वो लीवर में बनता है और वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। और ये बाइल जो है, ये जो फैट्स जब आप खाते हैं तो ना सिर्फ इसको एमल्सिफाई यानी तोड़ता है, बल्कि इसको हज़म करने में, एब्जॉर्ब होने में भी मदद देता है। इसके बाद दूसरा इसका अहम फंक्शन ये है कि ये एक अहम प्रोटीन बनाता है जिसको एल्बुमिन कहते हैं। और ये एल्बुमिन जो है ये हमारे फ्लूइड को जो है रेगुलेट करता है, बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट करता है, यानी सेल के अंदर कितना फ्लूइड होना चाहिए और बाहर कितना फ्लूइड होना चाहिए, ये इसको मेंटेन करता है। इसके अलावा ये एल्बुमिन जो है ये मुख्तलिफ हार्मोन्स को और वाइटामिन्स को जो है लीवर से दूसरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा ये एक बहुत अहम प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स, उनको भी बनाता है जो हमारे डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर एक नेचुरल सेल्स होते हैं जिससे ये जो नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी जब कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है थ्रू इंटेस्टीन, तो ये जो है लीवर में आता है और लीवर के अंदर जो साइनोसाइड्स हैं उसके अंदर ये मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं जो इनको इनगल्फ करके इनको इनएक्टिव कर देते हैं। इसके अलावा ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, यानी जब आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल ज़्यादा हो रहा होता है तो ये एक्सेस शुगर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लाइकोजन के अंदर। और जब आप फास्टिंग में होते हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो जो आपके बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे जाता है तो यही ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। तो ये प्रोसेस भी लीवर के अंदर हो रहा होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ टॉक्सिन्स जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, लीवर उनको जो है इनएक्टिवेट कर रहा होता है और बॉडी के से एक्सक्रीट आउट कर रहा होता है। इसके अलावा आप सर्टेन ड्रग्स जो आप लेते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, लीवर उसको पहले एक्टिवेट करता है और जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो वो इनको इनएक्टिव करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। इसके अलावा जो आपके नॉर्मल हार्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन है, थायराइड हार्मोन्स है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है, ये जब अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर ये लीवर ही इनको इनएक्टिव करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। क्योंकि अगर ये मेडिसिन्स और ये हार्मोन्स आपके बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो फिर इनके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो लीवर ही वो ऑर्गन है जो इनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ वाइटामिन्स जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन B12 जो है वो लीवर में स्टोर होती हैं, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कोई और विटामिन और सी जो है वो लीवर में या बॉडी में स्टोर नहीं होती। तो जहाँ ज़रूरत होती है तो फिर ये रिलीज़ करता है विटामिन्स को। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स वो एक चीज़ होती है, एक प्रोटीन्स की टाइप होती है कि जब आपको कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है और ब्लीडिंग होने लगती है, तो अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर ना हो तो आपकी जो है ब्लीडिंग जो है होती ही रहेगी और इंसान जो है वो मर जाएगा। लेकिन इस क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से खून जो है वो कुछ देर के बाद जम जाता है और ये काम भी लीवर का ही है। तो आप लोगों का अंदाज़ा हो गया होगा कि लीवर हमारी बॉडी के लिए कितना अहम है और हम लोग इसको कितना नेगलेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आपका लीवर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जो आपकी बॉडी से जो ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो रिलीज़ आउट नहीं होंगे, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे और उसके फिर साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। जो मेडिसिन आप ले रहे होते हैं वो भी जो है वो बॉडी से रिलीज़ नहीं हो पाएंगी,
बाइल की सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो जिसकी वजह से आपको जो फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। तो ये चंद इम्पॉर्टेंट फंक्शन है लीवर के। इसके अलावा भी बेइंतहा फंक्शन है, लेकिन जाहिर बात है वो आप लोगों की उससे रीच से बाहर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा फैटी लीवर के बारे में कि फ़ैटी लीवर क्या होती है, फ़ैटी लीवर की कितनी टाइप्स होती हैं, फ़ैटी लीवर के क्या क्या स्टेजेस होते हैं, फ़ैटी लीवर को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, और आखिर में कि फ़ैटी लीवर को बाई डाइट और बाई लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे रिवर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।